ड्रॉप आउट्स जो पहले मेहनत नहीं किए बाद में पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं। तो मैंने भी खदीज सर से बात की, खदीज सर ने बताया कि फर्स्ट ईयर में जाके बैठ जाओ, 1 साल में तो 2 साल का पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। नीट के लिए 11th-12th कंप्लीट अच्छा समझ के पढ़ना, तभी क्रैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो था, मैंने कुछ नीट की तो तैयारी नहीं की, अराउंड 350 कुछ मार्क्स है मेरे। तो फर्स्ट ईयर में 1 साल का सिलेबस कंप्लीट किया मैं, और 1 साल का बाकी था क्योंकि 50% कंप्लीट किया नीट का। तो उस साल मैंने नीट दिया 2021 में, तो अराउंड 400 मार्क्स या 420 कुछ मार्क्स आए मेरे। उसके बाद और सेकेंड 2022 में हमारा सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हुआ, और ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ सबको रिवीजन के लिए दिए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले इसमें 350 अराउंड है, बाद में 420। थर्ड अटेम्प्ट जब मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका था और बेसिक पूरा पढ़ा हुआ था 6 से 10 तक की, मैंने टेक्स्ट बुक्स पढ़े NCERT वगैरह। उसके बाद इस साल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट होने के बाद जो मैंने दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 680 मार्क्स स्कोर किया मैंने। 680, wonderful. And he is a topper, alhamdulillah. Topper in the region. Complete region में topper. मेन डिवीजन बेंगलुरु डिवीजन, हैदराबाद कर्नाटक में। हैदराबाद, पूरा हैदराबाद कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक का पूरा। इस साल जो है NTA की तरफ से 3 या 4 आंसर्स ऐसे हैं जिसे ग्रेस देना चाहिए था, मगर ग्रेस दिया नहीं गया। जब प्रोविजनल आंसर की में केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन ऐसा था जिसे ग्रेस दिया गया था, और फाइनल आंसर की में उसी से भी ग्रेस काट दिया गया। और 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो टेक्स्ट बुक में जो मेंशन है उसके हिसाब से तो सही थे, मगर वो ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस अप्लाई किए थे NTA वाले। शायद उनको कंपटीशन बढ़ाना था, क्योंकि 18 लाख में से 720 आउट ऑफ 720 पिछले 2 साल से बहुत बच्चे ला रहे थे। तो इस साल एक बच्चे की भी 720 नहीं है, तो वही क्वेश्चंस की वजह से हुआ है, वरना अराउंड 700 मार्क्स एक्सपेक्टेड थे। मौलाना आज़ाद ये एम्स भोपाल कोई ऐसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, उसके बाद इंशाल्लाह अच्छे से MBBS करके डॉक्टर। दूसरे उपवास के लिए क्या पैगाम है? दूसरे उपवास के लिए यही पैगाम है, खासकर उपवास नहीं, जो उर्दू मीडियम या कन्नड़ा मीडियम या बिहार UP वगैरह से जो ड्रॉप आउट रहते हैं, उनका एक माइंड सेट रहता है। मुझे बहुत बच्चे मिले कि इंग्लिश मीडियम से हैं तो अच्छा पढ़ने वाले रहते हैं, हम लोग कन्नड़ा मीडियम से हैं, उर्दू मीडियम से हैं, तो पढ़ नहीं पाते। मगर मैं जो मेरे दोस्त वगैरह के साथ रहा, उधर एक ख़ास बात यही देखा कि शाहीन में जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, खासकर जो रिज़ल्ट आता है, तो ज़्यादातर उसमें जो गरीब बच्चे रहते हैं ज़्यादातर, या कन्नड़ा मीडियम उर्दू मीडियम जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वही रहते हैं। इंग्लिश मीडियम के भी थोड़े बहुत रहते हैं। तो यही मैसेज है कि अगर आपको बेसिक वगैरह प्रॉब्लम हो रहा है तो शाहीन से कांटेक्ट करके AICU में आप वक्त दे के आगे जो चाहे कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। तो हमारे वालिद साहब अब्दुल कदीर सर से कांटेक्ट किए कि बच्चे का बेसिक्स तो कुछ भी नहीं है, तो कैसा ये करेंगे बोले। तो कदीर सर बोले आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बच्चे का हिफ्ज़ कैसा है, बच्चे का हाफिज़ कैसा, हाफिज़ा कैसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा बोले कि हाफिज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है बच्चा। तो अब्दुल कदीर सर बोले उसकी कोई टेंशन मत लो, अब बच्चे को डायरेक्ट मेरे पास लेके आ जाइए, उसके बाद का पूरा हमें केयर कर लेते। तो उसके बाद जब मैं हिफ्ज़ुल कुरान प्लस कोर्स में एडमिशन लिया, तो उसमें मुझे बेसिक्स की तालीम दी गई, जिसमें 2 महीना AICU में बिठाए मुझे, जिसमें लैंग्वेजेस पढ़ाए गए और मैथमेटिक्स की बेसिक्स पढ़ाए गए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये टेस्ट हुए, जिसमें पास होने की वजह से मुझे 10th स्टैंडर्ड में एडमिशन करा दिया गया, और मैं 2013 में SLC का एग्ज़ाम दिया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 87% है। SLC में स्टार्टिंग में थोड़ा तकलीफ़ हुई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के असातिज़ा की मेहनत की वजह से वो मुश्किलात भी चले गए। और मैं 10th स्टैंडर्ड में, हालांकि मैं इस मदरसे से पहले मेन स्ट्रीम एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ नहीं था, उसके बाद भी मुझे 2-3 महीने लगे। उसके बाद मैं 10th के टॉप सेक्शन में था, जो वहाँ के बच्चे रेगुलर जो पढ़ ले आ रहे थे वो बच्चों के 10th के टॉप सेक्शन में था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह PUC भी मेरा शाहीन से ही हुआ, और PUC में मेरा सेकेंड ईयर का रिजल्ट 82% था। और जब KSET था एग्ज़ाम 2015 में, तो KSET में कर्नाटका रैंक मेरा 2400 आया था, जिसके थ्रू मुझे गवर्नमेंट मेडिकल ड्रीम्स रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में गवर्नमेंट सीट मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा MBBS 2019 और 20 में इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, और आज मैं
प्रैक्टिस करते हुए एमडी की तैयारी करूँ। वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 भाई भी हाफिज़ हैं, जिसमें से एक को इंशाल्लाह ये साल सीट मिल जाती है। 577 नीट मार्क्स है और एक रिपीट कर रहा, उसके ये साल फ्रेशर था वो भी, उसके 380 मार्क्स आए थे नीट में, जिसकी वजह से उसे रिपीट में डाला। और मेरा एक भाई 10th स्टैंडर्ड में है, एक 9th स्टैंडर्ड में है और एक पीसी सेकेंड ईयर में है। प्रैक्टिस आपका यहाँ कर रहा था, एक साल रूरल सर्विस बोल को एमबीबीएस कंप्लीशन के बाद डालते, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अभी मैं ईएसआई मेडिकल कॉलेज है ना राजाजी नगर में, वहाँ मुझे पोस्ट मिली है, ट्यूटर्स पोस्ट। और उसी दरमियान जब डॉक्टर साहब का सालाना अखबार में इश्तेहार आया था, उसी वक्त में डॉक्टर साहब से रब्ता कायम किया और रब्ता कायम करने के बाद डॉक्टर साहब का कहना हुआ तो मौलाना आप बच्चे को लेकर आ जाइए और तालीमी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फीस का मसला आया था तो मैं बताया कि इमाम मौज़िन की तनख्वाह क्या होती है, उनकी आमदनी क्या होती है, और मेरे से तो फीस देने होगा नहीं, पैसा करेंगे। तो उस वक्त डॉक्टर साहब कहने लगे मौलाना आप तशरीफ़ तो लाइए, मैं आपके बच्चे को फ्री पढ़ा के खुशी महसूस करूँगा, फ्री पढ़ा के खुशी महसूस करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को दाखिल कराया। दाखिल कराने के बाद उनकी कारकर्दगी आपके सामने है, मेडिकल सीट भी हासिल किया। उसके बाद डॉक्टर साहब का कहना हुआ कि जितने भी बच्चे आपके हाफिज होते चले जाएं फ़ौरन मेरे इदारे में भेजते जाइए, इंशाअल्लाह आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, मेरे तरफ से सारे आपके तालीमी अखराजात पूरे किए जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहाँ 4 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और एक बच्चा अभी नीट का एग्ज़ाम लिखा और 577 स्कोर किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है उसे भी गवर्नमेंट कॉलेज में इंशाअल्लाह कोई न कोई सीट मिल जाएगी। स्टूडेंट्स की तमाम तर तालीमी ज़रूरत पूरी करने की ख्वाहिश रखता था और ज़ाहिर है तालीमी ज़रूरत में दीनी तालीम, फिर नाज़रा कुरान, फिर हिफ्ज़ भी शाहीन में शुरू हुआ था और हम दीनी और सी तालीम के एक हसीन इम्तज़ाज की ख्वाहिश रखते थे। और शाहीन में शोबे हिफ्ज़ में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको 80-20 का फार्मूला इख्तियार करें हम। 80% वक्त हिफ्ज़ के लिए और 20% वक्त मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस के लिए देते थे। बच्चे LKG UKG फर्स्ट में क़ायदा मुकम्मिल करते थे, सेकंड स्टैंडर्ड में मुकम्मिल नाजरा 1 साल में 30 पारे क्लास में पढ़ाया जाता था। फिर थर्ड स्टैंडर्ड से शोबे हिफ्ज़ में एडमिशन लेते थे और वहाँ पर 80% वक्त हिफ्ज़ के लिए, 20% वक्त मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के लिए देते थे। ये बच्चे 3rd, 4th, 5th 3 साल में 5 से 10 दौर के साथ हिफ्ज़ मुकम्मिल करना शुरू करें अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये बाद में 6 में ज्वाइन करे और वो कुछ ही दिन के अंदर अंदर अपने साथियों से बेहतर परफॉर्मेंस देना शुरू करे, वो आगे बढ़े और 9, 10, 11, 12 करके वो ज़माना केसेट का था, केसेट में रैंक लेकर बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में हमारे हुफ़ाज़ शाहीन के शोबे हिफ्ज़ के हुफ़ाज़ बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए और वो आप MD वगैरह करके हैदराबाद में और इस तरह से इंडिया के बाहर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सिलसिला बढ़ा और एक बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ 12 साल पहले ख्याल आया क्यों ना ये तरीक़ेकार जो ड्रॉप आउट के लिए यहाँ पे इख्तियार किया जा रहा है वो हिंदुस्तान भर के हुफ़ाज़ पर अपना उसको अगर इख्तियार करें तो इसके ज़्यादा बेहतर नताइज निकलेंगे। इस एहसास के साथ एक प्रोग्राम बना लिए और प्रोग्राम का नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस और ये 4 साल का प्रोग्राम था। इसका ऐलान करे बेंगलोर से, हैदराबाद से और हरियाणा से कुछ बच्चे ज़्यादा आए थे और हमारा प्रोग्राम था कि 1 साल बच्चों को बेसिक पढ़ाएंगे, फाउंडेशन कोर्स, ब्रिज कोर्स, फिर 10th 1 साल कराएंगे। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, देखते देखते ये हुफ़ाज़ बच्चे देखते देखते 3 महीने के अंदर 1 साल का हमारा जो प्लान था उसको मुकम्मल करे और वो उसी साल 10th भी पास कर लिए, 11th और 12th करके गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हासिल करने में कामयाब हुए। वो हाफिज़ MBBS रायचूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मुकम्मिल भी कर लिए और अब EMD की तैयारी कर रहे हैं। इत्तेफाकन हाफिज़ अबू सुफियान यहाँ मौजूद हैं, बेंगलोर ही के हैं। ये कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे, हिफ्ज़ के बाद स्कूल की शक्ल नहीं देखे थे
और वो आए सिर्फ 3 साल के अंदर गवर्नमेंट MBBS सीट हासिल कर लिए। इनसे तरगीब हासिल करते हुए और कई बच्चे जो है सक्सेस होना शुरू करे। उलमा इकराम बीदर पहुँचे, देखे, 1 से 2 मरतबा विज़िट किए और वो ख्वाहिश ज़ाहिर करे कि ये इस नज़रिए को, ख़्याल को आलम के कोने कोने में फैला दो। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके 35 सेंटर इंडिया भर में चल रहे हैं और आज माशाल्लाह मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है, कनकापुरा में ये सेंटर का बहुत जल्द इनाग्रेशन हो रहा है। कनकापुरा और श्रीरंगापट्टनम में और बेंगलुरु में जामिउल उलूम बन्नीगुप्पा में गुज़िश्ता साल ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। इसके बेहतरीन नतायज हैं, 100% बच्चे और फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। हम ये NIOS के ज़रिए इनको पास करा के फिर 11th-12th नॉर्मल कोर्सेस कराते हैं और बन्नीगुप्पा में ये काम चल रहा है। श्रीरंगापट्टनम में दारुल उमूर में हाफिज़ों के लिए प्रोग्राम शुरू हो रहा है और अल्लाह का बड़ा फजल है कि पूरे मुल्क भर में हुफ़ाज़ को असली तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़माना गया कि हाफिज़ है तो टेलर बना दो की बात होती थी। हमारा मानना है हाफिज़ है तो IAS बना दो, IPS बना दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो। ये कुछ नहीं बन सका तो डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर बन ही जाएगा। ये इसलिए भी आसान है कि हाफिज़ होता है तो मेहनती होता है, हाफिज़ होता है तो ज़हीन होता है। ये तराशे हुए हीरे होते हैं, इनको मौका देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क भर में इसका इस्तक़बाल हो रहा है। मौजूदा हालात में इसकी अहमियत और बढ़ गई है, इसकी अहमियत और बढ़ गई है और पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। इससे पहले भी ऐसा होता था कि इनफरादी कुछ हुफ़ाज़ सक्सेस होते थे अपनी मेहनतों से, उनके पेरेंट्स की 2 हाफिज़ MBBS सीट हासिल कर लिए हैं। फैमिली, फसाद फैमिली, उनके घर में 6 डॉक्टर बने हुए हैं और इससे फ़ायदा ये भी हो रहा है कि हिफ्ज़ करने वालों की तादाद बढ़ जा रही है। हिफ्ज़ करने वालों की मुझे क्या किया जाए तो मैं उनको बता रहा था कि आप इत्मीनान से हिफ्ज़ कराइए। थोड़े से आपके इसके शोबे पर इसका रिजल्ट आने के बाद में क्रैश कोर्स के नाम पर उनको लाकर जो है क्रैश के नाम पर लाकर है ना उनके साथ नाइंसाफी कर दीजिए, इधर उधर रहना। माशाल्लाह उसमें जो है किसी को शक नहीं है और वो है ना वो फ्रेश है ना 1 साल 2 साल में है ना पूरा नहीं कर सकते और वो रिपीटेड जो है 2-3 साल भी लेते ही। अब मिसाल के तौर पर इनकी डेट ऑफ बर्थ देख रहा था मैं 1999 है शायद, 99 है शायद। अब वो हिसाब से जो है रेगुलर बच्चों से जो है 4-5 साल है ना ज्यादा ले लेते ही वो एडमिशन लेने के लिए MBBS में। अब ये सभी चीज़ें हैं के बदल से अब बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट कैंपसेस का इंतजाम हो गया और रेसिडेंशियल की ज़रूरत है, रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है और ये जनरेशन को स्ट्रांग बनाना है। इन अज़ला में कामयाबी मिली है इस सिलसिले ये हमको नांदेड़ में बहुत बड़ी बेंगलोर में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस। बेंगलोर और बीदर के अलावा दीगर अज़ला में कोई कारकर्दगी नांदेड़ में बेहतरीन सेट हो रहा है और मालिकों में ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.